सो यार अपकमिंग वीडियो हमारी इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेजेस फॉर बीबीए एंड बीएमएस होने वाली है। सो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ग्रैंड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहते हैं। सो जल्दी से जाइए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। सो यार कोचिंग और नॉट, आज इस बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल होकर हम सोचने वाले हैं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सो इसको बहुत ही इन डेप्थ हम समझने वाले हैं कि कब किस टाइम पे हम अगर अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दे सो हमें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहां वो एक टाइम होता है जब हमें कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। सो मेरे साथ बने रहिए यार, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। सो यार अज्यूम करो एक स्टूडेंट अभी 11th क्लास में एंटर हुआ है, राइट। अगर मैं अपने मेजर एंट्रेंसेस का सिलेबस निकालूं, है ना, उसमें से कुछ कॉमन पार्ट अगर मैं बाहर निकालूंगा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, अपने क्वांट सेक्शन की बात करता हूं। सो सारे एंट्रेंसेस का जो कॉमन पार्ट रहता है वो होता है हमारा नंबर सिस्टम, हमारा अरिथमेटिक और हमारा ज्योमेट्री। कुछ एंट्रेंसेस होते हैं जिसके अंदर हायर मैथ्स आपका पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल ड्यू जैट और आपका आईपी मैथ जैसे पेपर में हायर मैथ्स पूछ लिया जाता है। अदरवाइज ये जो 3 मॉड्यूल्स होते हैं ये कॉमन होते हैं, राइट। अब स्टूडेंट जब 11th क्लास में एंटर हुआ है उसको ये चीज फील हो गई है कि हाँ भाई उसको 2 साल बाद एंट्रेंस देना है, उसने सिलेबस निकाल लिया, उसने पढ़ना शुरू किया। सो पहली चीज जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आती है या हमारे मन में आती है जब हम एंट्रेंस के बारे में सोचते हैं, एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट 11th क्लास में आया है अपनी, चलो वो 6th क्लास की भी अगर स्किप कर दें तो 7th, 8th, 9th और 10th ये आपकी जो 4 क्लासेस हैं ये मेजर आपका वर्क करती हैं आपके किसके ऊपर, नंबर सिस्टम, आपकी अरिथमेटिक स्किल्स और आपकी ज्योमेट्री। उसी के साथ आपकी जो 10th है वो मेजर टॉपिक्स कवर करती है आपकी ज्योमेट्री और अरिथमेटिक के, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, राइट। सो पहली बात तो 10th का सिलेबस तो बिल्कुल फ्रेश होता है उसके माइंड में। अब उसको 3 बुक्स और रिवाइज करनी है। अब अगर वो 3 बुक्स पढ़ना शुरू करेगा तो आराम से 4 से 5 महीने अपनी एनसीईआरटी करने में लगा देगा, राइट। अभी फ्रेश बच्चा है बिल्कुल, है ना, 2 साल है उसके पास, ठीक है। 4 से 5 महीने उसने इसके अंदर लगा दिए, साथ ही साथ अपने वर्बल की प्रैक्टिसेस कर रहा है और अपने जीके को, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब वो अपने मॉक को देखेगा या किसी और सिलेबस की तरफ आगे जाएगा, सो एक आरएस अग्रवाल हमारी बुक होती है जो मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मानी जाती है, वो आरएस अग्रवाल सॉल्व करना शुरू करेगा। यही एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आरएस अग्रवाल उसने शुरू किया अपना सॉल्व करना आराम से। एक अच्छा स्टूडेंट भी है सो 4 से 5 महीने उसने इसके अंदर लगा दिए, ठीक है। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा साल 11th क्लास उसने अपना सिलेबस कवर करने में लगा दिया खुद से, जो कि ठीक है यार, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं किया उसने। अपना 11th क्लास का वो पढ़ रहा है, हायर मैथ्स अपनी वो 11th और 12th के अंदर कवर करेगा, वो चीज अलग है, और अपने एंट्रेंसेस के लिए मेजर जो पोर्शन है वो अपना कवर करता आ रहा है, अपना धीरे धीरे चलता आ रहा है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट 12th क्लास के अंदर आ गया। अब वो स्टूडेंट स्मार्टली क्या करेगा, वो किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा, उनके मॉक्स ज्वाइन कर लेगा, राइट। अब वो अपना मॉक देना शुरू करेगा और वहां पर वो खुद को जज करेगा कि उसकी अप्रोचेस कहां जो है वो गलत अप्रोचेस यूज कर रहा है, कौन सी अप्रोचेस उसकी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अब वो साल भर अपना जो 12th क्लास का टाइम है वो अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेगा, साथ ही साथ अपनी अप्रोच को इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी हर्ज नहीं है, वो 2 साल के अंदर खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि एक अच्छा मॉक, एक अच्छी कोचिंग का मॉक आपको एक सही अप्रोच उस क्वेश्चन को हिट करने की जरूर बताता है, ठीक है, राइट। वही अगर मैं मेजर स्टूडेंट्स की बात करूं, उसमें से हो सकता है आप भी हो, हमारा दिमाग कब खुलता है, या तो हम 12th के अंदर एंटर होते हैं या 12th का मिड हो जाता है, या फिर मेजर से भी मेजर स्टूडेंट्स होते हैं 12th जब हमारी एंड में आती है कि अब करना क्या है 12th के बाद, तो उन्हें पता चलता है अच्छा ऐसे ऐसे एंट्रेंसेस भी होते हैं, तब वो उठते हैं। सो अब क्या आपके पास इतना टाइम है आप एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठोगे?
क्या आपके पास इतना टाइम है? आर.एस. अग्रवाल इतनी मोटी बुक को सॉल्व करने बैठोगे? नहीं। यहां कोचिंग एक अहम रोल निभाती है। यहां अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठोगे तो भैया आपके पास इतना टाइम नहीं है। कोचिंग पहले ही जो उनका मटेरियल होता है, एक अच्छी कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, उनका जो मटेरियल होता है वो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाता है कि कहां आप इररिलेवेंसी से बच जाते हो। क्योंकि अगर आप खुद पढ़ने बैठते हो तो आपके चाचा के बेटे ने कहा आप ये वाली बुक लगा लो, आपके मामा जी की बेटी ने कहा आप ये वाली बुक लगा लो, आप सारी किताबें लेके आ जाते हो, वहां पे रखते हो और आप उसको बैठे बैठे सोचते रहते हो कि अरे मुझे इतनी सारी किताबें अभी करनी है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। वहीं अगर एक स्टूडेंट जो कोचिंग के अंदर जाता है उसके पास लिमिटेड बुक सेट होता है कि भैया मुझे ये बुक सेट पढ़ना और मुझे और फालतू का दिमाग नहीं लगाना, वहां वो टाइम सेव हो जाता है। कोचिंग आपका टाइम सेव करने में एक अहम रोल निभाती है। यार आपके पास अगर टाइम कम है तो आपको कोचिंग बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। आप इररिलेवेंट मटेरियल, आप इररिलेवेंट कंटेंट प्रैक्टिस करने से बच जाते हैं। मुझे उम्मीद है यार ये जो मेजर डाउट है ना आपका, ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखो होता क्या है, आपको कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज है वो ठीक है, इसके एंट्रेंस क्लियर करने के अंदर एक चीज और होती है, वो होती है अप्रोच आपकी। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो कि बहुत बेसिक है उसके अंदर भी एंट्रेंस हॉल में बैठ के आप उसको लेट अज्यूम एक्स कर रहे हो, वो चीज काम नहीं देने वाली। एग्जाम्पल लेके बताता हूं, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमें किसी नंबर का सम ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है। हम बचपन से हमारी अप्रोचेस क्या रही है वो हमें भी पता है, आपको भी पता, अच्छे से पता है। वहीं आपके जो फैकल्टीज होती है, जो आपकी कोचिंग के अंदर होती है, वो आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर देती है। अब हम शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या करते हैं, हम सीधा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसकी जो पावर आती है उसको एक एक करके बढ़ा देते हैं, सीधा हमारे हाथ के अंदर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। कितना ईजी हो गया ना। अब दो स्टूडेंट, एक बंदा एक्स अज्यूम लेके कर रहा है और एक शॉर्ट ट्रिक से कर रहा है, एक जो स्टूडेंट है वो 2 से 4 मिनट ले रहा है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और एक स्टूडेंट जो है वो मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा है। यहां फर्क आता है, यहां कोचिंग बहुत अहम रोल निभाती है। यार मुझे उम्मीद है आपका ये जो मेजर डाउट है कोचिंग को लेकर के कब आपको ज्वाइन करना है कब नहीं करना, वो क्लियर हो गया होगा। आप भी चाहते हैं कि एक रिलेवेंट कंटेंट और एक राइट गाइडेंस के अंदर आप अपनी तैयारी करें। हमारा टारगेट बैच 12 मई को लॉन्च होने वाला है, जिसकी डिटेल्स आप हमें इस गिवन नंबर पे ले सकते हैं। यार इस बैच के अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ आपकी डेली लाइव स्ट्रीम नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए हम शेड्यूल करते हैं। इसी के साथ एक रिलेवेंट बुक सेट जो कि हाईली आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किया गया है, आपके घर तक पहुंचती है। साथ ही साथ आपको एआई इनेबल्ड मॉक पोर्टल, जहां पर आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम जज कर सकते हैं, चैप्टर वाइज जज कर सकते हैं कि किस चैप्टर के अंदर आप कितना लैग कर रहे हैं। इसी के साथ आपको डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलता है, जहां पे हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। इसी के साथ आपके फैकल्टीज के साथ लाइव सेशंस हम हमेशा आपका शेड्यूल कराते रहते हैं, जो आपकी तैयारी के अंदर एक बहुत अच्छा एज प्रोवाइड करती है। यार अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे बैच से रिलेटेड, आप इस गिवन नंबर पे हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। यार अब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी वो आपको आपके हाथ में पता चल चुका होगा, आप अच्छे से डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। यार ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो जरूर आप आगे इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।